वैसे तो अखंड भारत का नाम सभी ने सुना होगा, पर बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अखंड भारत क्या है। अखंड भारत क्या था और उसमें कौन से देश आते थे, जो भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप जिसे कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक अखंड भारत क्या था, उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। उसमें कौन से जो अभी वर्तमान में जो देश हैं, उसमें कौन से देश आते थे, उसके बारे में आज इस वीडियो में फुल डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाए। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए आइए जानते हैं अखंड भारत से रिलेटेड सभी चीजें। तो अखंड भारत की जो कहानी है, ये अपने आप में ही बहुत दिलचस्प रही है। जब भारत का इतिहास जब लिखा जा रहा था, जब मनुष्यों को जो है दिन को समय और तारीखों में बांटना नहीं सीखे थे, तब जो है भारत बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें जो जनपद थे उसके ऊपर महाजनपद हुआ करते थे। उस समय में करीबन 16 महाजनपद थे। भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तक्षशिला में एक ऐसे प्रतापी सम्राट, जिसके बारे में आप जानते हो, सभी जानते हैं, भारत का बच्चा बच्चा जानता है उनके बारे में। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और साथ ही उनके गुरु चाणक्य जी के बारे में, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, उनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सभी बातें बताई गई हैं, और साथ ही साथ राजनीति से रिलेटेड बातें भी उसमें बताई गई हैं। तो जानते हैं कि किस तरह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जी ने एक अखंड भारत का सपना लेकर अपने राह पर आगे बढ़े और एक ऐसे अखंड भारत का निर्माण किए, जिस उन्होंने खंड खंड में बटे हुए भारत को एक ध्वज में समेटने की कोशिश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कश्मीर से लेके कंधार तक और बिहार से लेके बलूचिस्तान तक भारत की सीमाओं को बढ़ाया था, और सम्राट अशोक ने तक्षशिला से लेके इन सीमाओं को ईरान तक विस्तृत किया। तो ये सब क्षेत्र, ये सीमाएं हमारी जो है अखंड भारत में आती थी। हम इसे अभी आधुनिक भाषा में कहें तो इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। समय के भारतीय उपमहाद्वीप के अखंड भारत के राज्य थे या क्षेत्र थे कह सकते हैं, जो अभी जो है वर्तमान के जो देश हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बर्मा हो गया, तिब्बत हो गया, ये सभी क्षेत्र उस समय के अखंड भारत में आते थे। और अंग्रेजों के समय, ये कह सकते हैं अंग्रेजों के आने के बाद, और उन्होंने जो है इन सभी भागों को विभिन्न भागों में, जो आधुनिक अभी जो आप नक्शा देख रहे हैं, उन भागों में उन्होंने इसे टुकड़े में बांट दिया। जो आज का भारत है, ये ऐसा भारत नहीं था। प्राचीन समय में 3री शताब्दी में हमारा भारत एक उपमहाद्वीप, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था, जिसमें मैंने अभी आपको बताया ये देश, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आते थे। हम इसे ही हमारा जो है अखंड भारत कहते थे। सो ये सभी बातें हैं अखंड भारत से रिलेटेड। सो आई होप मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, तो आपको समझ में आया होगा। और आपका इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो बने रहिए चैनल के साथ।